नमस्कार। 11th के रसायन विज्ञान में आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है तुल्यांक भार। इससे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में हमने अणुभार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अणुभार क्या होता है, आपेक्षिक अणुभार क्या होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी गई। इस वीडियो में हम तुल्यांक भार पर चर्चा करेंगे। तुल्यांक भार क्या होता है? तो तुल्यांक भार की डिफिनीशन यहाँ लिखी हुई है। ये किसी पदार्थ का तुल्यांक भार उस पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से या ऑक्सीजन के 8 भाग से या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता है या विस्थापित होता है। ये आपके तुल्यांक भार की बेसिक डिफिनीशन है। इसको हम समझते हैं इस अपक्रिया के द्वारा। अपक्रिया एक है Zn प्लस H2SO4 बना लेगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ हम अणुभार लिखते हैं। यहाँ Zn का परमाणु भार 65, H2SO4 का 98 और हाइड्रोजन का 2। इसका मतलब ये हुआ कि Zn के 45 भाग H2SO4 के 98 भाग से क्रिया करके हाइड्रोजन के 2 भाग विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन के 2 भाग विस्थापित करते हैं। मतलब Zn का 65 भाग बराबर हाइड्रोजन का 2 भाग या 2 हाइड्रोजन का भाग। Zn के 65 भाग हाइड्रोजन कितने मुक्त करते हैं? 2 भाग को। तो हाइड्रोजन का 1 भाग कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 भाग 65/2 बराबर ये 32.5 भाग Zn का। यानी Zn के 32.5 भाग 1 हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। इसलिए Zn का तुल्यांक भार बराबर 32.5। इसी तरह हाइड्रोजन के 2 भाग बराबर H2SO4 के 98 भाग। इसलिए हाइड्रोजन का 1 भाग बराबर होगा 98/2 बराबर 49 भाग H2SO4। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? H2SO4 का तुल्यांक भार बराबर 49। तो किसी पदार्थ के भागों की वह संख्या, भारानुसार भागों की वह संख्या
जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से या ऑक्सीजन के 8 भाग से या क्लोरीन के इतने भाग से संयोग करती है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि हाइड्रोजन का एक भाग 32.25 भाग Zn से संयोग करता है, या 32.5 भाग द्वारा हाइड्रोजन का एक परमाणु विस्थापित हो रहा है। 65 भाग उसका है तो 2 परमाणु को हटाया, या कह सकते हैं H2SO4 का 98 भाग 2 हाइड्रोजन को हटाया। तो H2SO4 का एक भाग कितना, एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए कितना प्रयुक्त होगा, 49, और इसका 32.5। तो 49 और 32.5 क्रमशः H2SO4 और Zn के तुल्यांक भार हैं। अब तुल्यांक भार की गणना हम कैसे करेंगे? तुल्यांक भार की गणना तुल्यांक भार की गणना, इसके लिए आपको कुछ सूत्र दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान से समझिए। अम्ल का तुल्यांक भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। दूसरा, क्षार का तुल्यांक भार क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। तीसरा, तत्व का तुल्यांक भार तत्व का अणुभार बटे तत्व की संयोजकता। चौथा आपका यौगिक का तुल्यांक भार यौगिक का अणुभार बटे यौगिक में जो धनावेशों के ऊपर उपस्थित आवेशों की संख्या होती है। यौगिक का अणुभार बराबर धनायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या। और पांचवा है आयन का तुल्यांकी भार। आयन का तुल्यांकी भार आयन का अणुभार बटे आयन पर आवेशों की संख्या। ये तुल्यांक भार ज्ञात करने के 5 फार्मूले हैं। इनको केयरफुल्ली आप नोट कर जाइए। एक एक पे हम एक एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। जैसे आपसे कह दिया गया H2SO4 ये अम्ल है, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करिए। तो H2SO4 का अणुभार जो आपने निकाला, H2SO4 का भी आपने पढ़ा, इसका होता है 98 बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता से तात्पर्य है उसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। कितने हाइड्रोजन परमाणु उस एसिड में विस्थापनीय हैं जो हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, ये आएगा 49। इसी तरह HCl का अगर पूछा जाए आपसे
HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करिए, तो 1 + 35.5 अपान HCl में एक हाइड्रोजन परमाणु, ये हो जाएगा 36.5। इसी तरह आपका HNO3 में इसका अणुभार बटे हाइड्रोजन कितना है, 1। एसिटिक अम्ल है CH3COOH। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि CH3COOH में ये CH3COO- एसीटेट आयन है, और प्लस H+, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये इस तरह टूटता है, तो CH3COO- प्लस H+। तो यहाँ जो विस्थापनी हाइड्रोजन है वो केवल एक हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन विस्थापनी नहीं है, इनको नहीं हटा सकते, ये एसीटेट आयन है। तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल की क्षारकता आएगी वो 1 होगी, समझ गए। चलिए क्षार का निकालते हैं, जैसे NaOH, Na सोडियम 23, हाइड्रोजन 16 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, ये पूरा हो जाएगा 40। NaOH का तुल्यांकी भार तो 40 अणुभार 40 बटे अम्ल की क्षारकता। अब अम्ल की क्षारकता क्या होती है, क्षार में जो विस्थापनीय OH आयन है, तो यहाँ OH आयनों की संख्या कितनी है, 1, तो बटे 1, यानी हो जाएगा NaOH का तुल्यांकी भार 40। इसी तरह AlOH का होल थ्राइस या CaOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पूछा जाए तो कैल्शियम का अणुभार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूरे का अणुभार लिखेंगे, बटे यहाँ क्षारकता कितनी हो जाएगी, सॉरी अम्लता 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। विस्थापनी OH यहाँ गिनना है, और यहाँ विस्थापनी अम्ल के केस में क्षारकता मतलब अम्ल की क्षारकता विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, क्षार की अम्लता विस्थापनी OH- आयनों की संख्या। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब तत्व का अणुभार, तत्व का तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो तत्व का अणुभार जैसे सोडियम का है तो सोडियम का 23, और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1, तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 1। कैल्शियम है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो 40 बटे 2 20 हो जाएगा। इस तरह तत्वों का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। यौगिक का तुल्यांकी भार, जैसे आपका कोई यौगिक है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करिए, तो सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसका अणुभार निकालेंगे, 23 × 2 + 12 + 16 × 3, और बटे इसमें धनायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या, तो धनायन है सोडियम परमाणु, 2 परमाणु है तो 2 धनावेश, तो बाई 2 कर देंगे, तो आप इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसी तरह आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार आयन पर आवेशों की संख्या, सल्फेट आयन जैसे है ये SO4-, तो SO4-, का अगर पूछा जाए तुल्यांकी भार क्या होगा, तो सल्फर 32 + 16 × 4 बटे 2 आवेश जितने हैं, तो इस तरह से आप इसके तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कम से कम सब पर 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल आप लगाइए, और इसके आगे के कंटेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।